स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। राजस्थान की राजनीति में अक्सर उन नेताओं की चर्चा रहती है जो जमीन से जुड़े रहते हैं। जीत हमेशा उसी नेता की होती है जो जनता के दिलों में राज करते हैं। और इन दिनों एक नाम की चर्चा है, वो है राजकुमार। वजह है उनके जमीन से जुड़ने की, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, आम लोगों के बीच में जाते हैं और छोटी छोटी स्थितियों पर भी नजर बनाए रखते हैं और गांव की छोटी छोटी कमियों को जब वे दूर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपना वोट बैंक और मजबूत करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजकुमार रोत इसी स्थिति के जरिए एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे? क्या राजकुमार रोत अब भारत आदिवासी पार्टी के वो चेहरे बन चुके हैं जिसे हराना नामुमकिन है? राजकुमार रोत स्थानीय स्तर पर जिस तरह से काम करते हैं वो लोगों को काफी पसंद आता है। चाहे लाइब्रेरी की बात हो या फिर किसी सीएचसी में कमियों को दूर करना, ये वो छोटे छोटे काम हैं जो राजकुमार रोत करते हैं। एक सांसद के लिए बहुत ही मामूली सा काम हो सकता है, लेकिन वहां के स्थानीय जनता के लिए इन कमियों को दूर करना किसी भी बड़ी योजना से ज्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि सरकार तो बड़ी योजना लेकर आ सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छोटे छोटे काम को करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। और सांसद का इन छोटे छोटे कामों पर नजर बनाए रखना जनता के बीच सीधे पकड़ को मजबूत करता है। और राजकुमार रोत भी इसी कैंपेन पर अब चल रहे हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी बाहुल्य इलाके डूंगरपुर बांसवाड़ा में काफी मजबूत है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा राजकुमार रोत का फोकस पूर्वी राजस्थान की उन सीटों पर भी है जिन पर मीणा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो राजकुमार रोत छोटी छोटी कमियों को दूर करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यहां उनका मुकाबला बीजेपी से होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी अब पश्चिमी राजस्थान और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में लगातार दौरे कर रहे हैं, वहां के आदिवासियों को लिए बयान दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब वे उस स्थिति को भांप चुके हैं। लेकिन राजकुमार रोत के बनाए हुए इस किले को ढहाना ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए बल्कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेनीवाल सिर्फ जाटों की बात करते हैं, लेकिन राजकुमार रोत आदिवासियों की और पिछड़े तबकों की बात करते हैं, जो कि उन्हें जमीन से जुड़ी नेता की छवि बनाते हैं। सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस राजकुमार रोत के इस बनाए हुए किले को ढहा पाती है या नहीं, या फिर रोत बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उदयपुर में भी वो काफी सक्रिय। अब देखना होगा कि राजकुमार रोत का ये जमीन से जुड़ने वाला फॉर्मूला 2028 में कितना कामयाब साबित होता है। आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार रोत का ये छोटी छोटी तैयारियां करना और जमीन से जुड़े रहना उन्हें 2028 का किंग बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।